मौसम का मिजाज भले ही सर्दी से ठंडा हो, लेकिन राजस्थान में जिस तरह से नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के चुनाव हुए, उससे राजनीति का पारा उतना ही गर्म हो गया है। जिस तरह से परिणाम आए हैं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में और विपक्ष के रूप में सत्ता पक्ष को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया पर कांग्रेस नेताओं और अन्य नेताओं ने तीखे प्रहार किए हैं। वहीं जवाब में गुलाबचंद कटारिया ने क्या कहा, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान में 90 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए और इन चुनावों में जिस तरह से परिणाम आए, उससे राजनीतिक पारा फिर गर्म हो गया है। जिस तरह से नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर और कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू कर दिया है। पालिका चुनावों के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने क्या कहा, सबसे पहले हम यही सुनते हैं। मैं किसी कांग्रेसी नेता का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। अब कोई कांग्रेस है भी नहीं, गिने चुने लोग हैं जो कांग्रेसी कर रहे, उनके सामने भी अगर तुम ईमानदारी से जाके खड़े हो जाओगे तो वो मन बनाया हुआ है इस कांग्रेस के इस प्रकार के राज को छोड़ने के लिए उसका मन है, लेकिन मनवार चाहता है, इज्जत चाहता है, मनवार चाहता है, इज्जत चाहता है। अगर तुमने इतना ख्याल रखा तो निश्चित रूप से वो तुम्हारे साथ आएगा, मेरा पक्का विश्वास है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का यह भाषण लगता है भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इतना असर नहीं डाल पाया और प्रदेश में गहलोत का जादू एक बार फिर नजर आया। अब उपचुनाव में भाजपा को और कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आज जो उदयपुर संभाग या यूं कहिए कि मेवाड़ में जो नगर पालिका के चुनाव हुए हैं, उन स्थानीय निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की शिकस्त हुई है, लगता है कि मेवाड़ से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कुछ व्यक्तियों के कारण कम हो रहा है। आज जहां संपूर्ण पार्टी इस बात का चिंतन करने को मजबूर है कि आखिर में क्या कारण रहा कि आज राजसमंद, सलुम्बर, भिंडर, संपूर्ण चित्तौड़ जिला और डूंगरपुर पर खाली एक डूंगरपुर पालिका को छोड़ दे तो वहां पर भी सागवाड़ा यानी संपूर्ण मेवाड़ में जिस तरह से पराजय हुई बीजेपी की, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो मेवाड़ के नेता है, यदि यहां पर भाजपा जीतती तो जीत का सेहरा किसके नाम? गुलाब कटारिया तेरे नाम। और आज भाजपा की हार के बाद में कटारिया जी जिस प्रकार से जाडौल में अपने फार्म हाउस पर जश्न मना रहे हैं, लगता है कि रोम जल रहा है और नीरव बांसुरी बजा रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस बात की चिंता करनी चाहिए कि मेवाड़ में लगातार ग्राफ किसके कारण से गिर रहा है, किसका अहंकार है, कौन अपने व्यक्ति को बढ़ने के चक्कर में पुराने लोगों की उपेक्षा कर रहा है। जहां एक तरफ वल्लभनगर और राजसमंद के उपचुनाव होने विधानसभा के, और दोनों जगह जिस प्रकार से बीजेपी हारी है, तो आदरणीय कटारिया जी को भी और प्रदेश को भी इस बात का चिंतन नहीं, चिंता करनी चाहिए कि मेवाड़ से बीजेपी का जनाधार किस कारण से घट रहा है। सलुम्बर हो, चाहे सागवाड़ा हो, चाहे चित्तौड़ की तीनों ही नगर पालिकाएं, बड़ी सादड़ी हो, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी हो, जिस प्रकार की पराजय मिली है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। सर्वाधिक विधायक इसी क्षेत्र के हैं और सभी जगह बीजेपी का हारना, वास्तव में एक व्यक्ति के भरोसे रहना, यह पार्टी के लिए कहीं घातक न हो जाए, ऐसा चिंतन प्रदेश को करना चाहिए। इतना होने के बाद में भी कटारिया जी निश्चिंत है
वो जानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व उनके पीछे घूमेगा, वे मेवाड़ में अवश्य पार्टी को संभालो, सिर्फ अपनी नेतागिरी के चक्कर में पार्टी का भट्टा बैठा रहे हैं, यह बहुत ही गंभीर विषय है। कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर बोर्ड बनेंगे या बोर्ड कई सालों से, वर्षों से बनते आए थे, और वो भारतीय जनता पार्टी जो रोजाना बयान देकर के ये कहती है कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, आज के परिणामों ने उनकी जमीन खिसका दी है। और जिन 90 नगर निकायों में जो परिणाम आए उसमें कांग्रेस को 1197 वार्डों में जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी केवल 1140 में अपनी जीत दर्ज करा सकी। जो बोर्ड बनने की बात है उसमें पहले जब 2015 में उनके 60 बोर्ड थे, इन 90 निकाय चुनाव में उनकी भारतीय जनता पार्टी के 60 बोर्ड बने थे, वो आज सिमट करके मैं समझता हूं कि 30 बोर्ड बनाने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लगभग आधे रह गए। और कांग्रेस पार्टी जहां इन 90 निकायों में 2015 में केवल 25 बोर्ड बना पाई थी, आज वो 50 से ऊपर बोर्ड बनाने की स्थिति में है। आप समझ सकते हैं कि चाहे राजसमंद का चुनाव हो, चाहे सुजानगढ़ का चुनाव हो, दोनों में हमारे बोर्ड बन रहे हैं, जो उपचुनाव होने हैं, वो जो गंगापुर में भी हम लोग बराबरी में हैं, एक ही पार्षद का फर्क रहा है। मेवाड़ के पूरे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत बनाई है। जो पहले शुरुआत में 49 निकायों के चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने 35 में अपना बोर्ड बनाया था और बाद में जब दोबारा दूसरे चरण के थोड़े दिन पहले हुए उसमें 36 का निकायों में चुनाव बोर्ड बनाया था। यानी केतर का पहले बना चुके और 50 के लगभग बनाने जा रहे हैं। जो पहला चरण था उसमें 49 निकायों में भारतीय जनता पार्टी केवल 13 में बोर्ड बना सकी थी और दूसरे जो देश के चुनाव थे उसमें 50 में से केवल 12 में बोर्ड बना सकी और अब वो लगभग 30 के लगभग ही सिमट करके रह जाएंगे। वोट प्रतिशत भी हमारा ज्यादा, पार्षद भी हमारे ज्यादा और बोर्ड भी हमारे ज्यादा। तो वो भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी बराबर सरकार को उसके कार्यकाल को कोसती है, उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। इनके नेताओं को मुख्यमंत्री का जो खेल खेल रहे हैं उसको खत्म करके जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता से माफी मांगते हुए अब तक के जो प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों का गिराने का षड्यंत्र या गिराने के बयानों से अपना ध्यान हटा करके जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक कैसे मिले, अगर कोई कमी खामी है तो उसको राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से या कैसे भी उनको सरकार तक पहुंचाना चाहिए और अपनी प्रतिपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए। आज जो देश में हालात बने हुए हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार ये लोग कर रहे हैं, महंगाई को ये कम कर नहीं सके, बेरोजगारों को रोजगार ये दे नहीं सके, कोरोना में 90 नगर पालिकाओं के चुनाव के परिणामों को लेकर
राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष भी इस बात में है कि हमने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गणित को समझते हो तो 3034 वार्डों के परिणाम आए, आपको 1197 वार्ड चुनाव जीते हो। इसका मतलब 39% पार्षद कांग्रेस के जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी के 1140 पार्षद जीते हैं और 38% पार्षद जीते हैं। अर्थात आपके और हमारे बीच में पार्षदों का अंतर 1.6 है। और इसमें आप अपनी पीठ थपथवारो, जिसकी सरकार होती है, नगर पालिका के चुनाव देश की आज़ादी से लेकर अब तक अगर विश्लेषण आप करेंगे तो जो सरकार होती है उसी के पक्ष में जाता है, इसलिए पीठ थपथपाने का प्रयास मत करो। और जहाँ तक आप मेवाड़ के अंदर जीतने की बात कह रहे हो, वो बिल्कुल झूठी है। मेवाड़ में 380 वार्ड पार्षदों का चुनाव हुआ, कांग्रेस को मिला 173 और बीजेपी को मिला 170 वार्ड। मैं सोचता हूँ 3 वार्ड अधिक जीतने के थपथपी लगा रहे हो। और 13 नगर पालिकाओं के चुनाव थे, उसमें से 5 भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती है और 6ठी नगर पालिका जो है ये कपासन, अभी हम 12 है और कांग्रेस 11 है। अभी किसी को भी बहुमत नहीं मिला। केवल और केवल कांग्रेस 6 नगर पालिकाओं में जीती है, 1 में जनता सेना जीती है। तो मैं सोचता हूं कि कांग्रेस को मेवाड़ के बारे में थपथपी मारने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल ये गणित समझ करके, क्योंकि यहाँ बाई इलेक्शन है 2, इसके कारण से ये वातावरण बनाने का प्रयास करो कि मेवाड़ में हम जीते हैं, जबकि सरकार आपके होते हुए भी केवल और केवल आपको 3 पार्षद अधिक जीत पाए हो। तीर थपथपाने की नहीं, हकीकत को पहचानो। सरकार आपकी, वार्डों का गठन आपने जिस नियमों की अवहेलना करके बनाया, जहां आपका वोटर है वहां 200 और 250 का वार्ड बनाते हो, और जहां बीजेपी का वोटर होता है वहां 1200 का वार्ड बनाते हो। और इसलिए वार्डों की गिनती के आधार पर आपने मेवाड़ में केवल और केवल 3 सीटें ज़्यादा ली है। इसका मतलब जनता की, मेवाड़ की जनता ने आपको जिस प्रकार का सबक सिखाना चाहिए, सरकार आपके होते हुए भी सिखाया। उसको थोड़ा सा संतोष से विश्लेषण करके ही बोला करो।